देखो आज मैं तुम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? निगेटिव। सोचने और समझने वाली बात क्या है, उस चीज को समझो। क्या है पूरा मामला? जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, है ना, कल वाली क्लास में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे तो क्या होता था? क्या होता था बताओ, क्या होता था? अरे भाई, रहा रही होता था समय के साथ से। एक तो ऐसा होता था, दूसरा होता था बिना रहा रही का होता था। कोई रहा रही नहीं और कोई क्रिया भी नहीं, है ना, सिर्फ समय के साथ से। जैसे वह सुबह से बीमार है, तुम 3 दिनों से व्यस्त हो, इस तरह का सेंटेंस होता था। और एक और सेंटेंस होता था, वो कैसा सेंटेंस होता था? ता रहा है धीरे धीरे, वह पढ़ता रहा है, वह खेलता रहा है, तो ता रहा है धीरे का, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मान लेते थे। मानते थे या नहीं मानते थे? बिल्कुल मानते थे। भले उसमें समय के साथ से हो तो भी मानते थे और समय के साथ से ना हो तो भी मानना पड़ता था, है ना। वो पढ़ता रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वो सुबह से पढ़ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सुबह से अगर समय के साथ से है तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, ता रहा है रही है, होना चाहिए, है ना। तो आज हम निगेटिव पढ़ा रहे हैं। क्या नया है निगेटिव में? कुछ नहीं है निगेटिव में। देखो, जब हम यदि निगेटिव की बात करते हैं, ध्यान से समझना, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। जब हम निगेटिव की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज नॉट बीन। देखो मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं, बीन और हैज के बीच में नॉट है। ध्यान से समझो, इसको मिटा के मैं फिर से लिख दे रहा हूं तुम लोग, है ना। हैज नॉट बीन, ठीक है। यानी हैज और बीन के बीच में क्या है? नॉट, या हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। देखो यहाँ पे हैव और बीन के बीच में नॉट। देखो यहाँ पे नॉट कहां आएगा? नो और नॉट के लड़ाई में भाई नॉट कहां आएगा? यहाँ नो का लड़ाई तो है नहीं, सिर्फ नॉट का है। तो हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा। ऐसा नहीं कर देना कि हैव बीन के बाद नॉट मत डाल देना, हैव बीन के बाद नॉट मत डाल देना, है ना। चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छा, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस फोर्थ फॉर्म। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या टाइम, सिंस फॉर, है ना, प्लस टाइम। यहां ध्यान से देखो तुम लोग, क्या है? सब्जेक्ट हैज नॉट बीन। यहां देखो स्ट्रक्चर यहां से शुरू हो रहा है और यहां पे जाके खत्म हो रहा है। यानी सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। सिंस का आना है, फॉर का आना है। आप सभी लोग इन चीजों से परिचित हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कि दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। चलिए, तो मैं अगर ये कहूं, एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं कहूं कि मैं 3 सप्ताह से, है ना, मैं 3 सप्ताह से, है ना, मुंबई में नहीं रह रहा हूं। मुंबई में, है ना, ध्यान से देखो, मुंबई में नहीं रह रहा हूं, नहीं रह रहा हूं। देखो यहाँ पे मैं 3 सप्ताह से मुंबई में नहीं रह रहा हूं। आई आ गया, आई हैव नॉट आ जाएगा, आई हैव नॉट बीन, यानी बीन और हैव के बीच में नॉट लिया है। आई हैव नॉट बीन लिविंग, लिव में आएंगी इन मुंबई। ध्यान से दोस्तों, इन मुंबई, है ना, कब से है? 3 सप्ताह से। तो 3 सप्ताह वाले में क्या लगेगा? सिंस लगेगा, फॉर लगेगा? बोलो क्या लगेगा? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर लगेगा। वेरी गुड। तो आई हैव नॉट बीन लिविंग इन मुंबई 3 सप्ताह से, है ना। तो फॉर क्या? 3 सप्ताह से, फॉर 3 वीक्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर आई हैव नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 वीक्स। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। अगर मैं ये कहूं, ध्यान से समझो, अगर मैं ये कहूं कि वह, है ना, वह, देखो मेरा चाय आ गया, कोई नहीं, दो कोई बात नहीं, क्या चाय पीना थोड़ी ना छोड़ देंगे, है ना। पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो उससे क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? कोई गीता या कुरान में या महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि टीचर चाय पीते हुए नहीं पढ़ा सकता? लिखा हुआ है ऐसा? कोई नहीं। तो मैं 3 सप्ताह से मुंबई में नहीं रह रहा हूं। आई हैव नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर 3 वीक्स। ठीक है।
आगे चलते हैं। मैं कहूं कि एलिजा है ना, एलिजा सोमवार से इस काम को, ध्यान से, इस काम को नहीं करती रही है। ये क्या है? ये वाला क्या है? ध्यान से समझो। एलिजा सोमवार से इस काम को नहीं करती रही है, यानी एलिजा हैज नॉट बीन, है ना, एलिजा हैज नॉट बीन, ये बीन है और हैज है। एलिजा हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, है ना, डूइंग दिस वर्क। क्लियर है या नहीं? सोमवार से का मतलब क्या होगा? सोमवार से मतलब सिंस मंडे, क्लियर हुआ? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये बेटा, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ नहीं दिख रहा है बिल्कुल। एलिजा हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। मामला क्या है? यहाँ पे सोमवार से, तो सिंस लगाया। अब यहाँ पे समझना कि करती रही है, करना वर्ब ती रही है, ये वही वाला बात है। अगर यहाँ पे समय के साथ से नहीं रहता तब क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता? फिर भी ये होता। अगर समय के साथ से नहीं होता तो भी। मालूम क्यों? क्योंकि ये मामला तार आती रहता है। मैंने पार्ट 1 वाले में पढ़ाया था, यानी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो पार्ट 1 यानी कल वाले वीडियो मैंने पढ़ाया था या नहीं? बिल्कुल पढ़ाया था आप लोगों कल वाले क्लास में। तो एलिजा हैज नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, यानी सोमवार से एलिजा इस काम को नहीं करती रही है। ये दो सेंटेंस क्लियर हुआ कि नहीं? एक सेंटेंस और हम लोग ले रहे हैं। देखिए, हम कहें कि हम लोग, है ना, हम लोग सुबह से व्यस्त नहीं है। हम लोग सुबह से व्यस्त नहीं है। ध्यान से देखो, हम लोग सुबह से व्यस्त नहीं है। अंग्रेजी क्या बनेगा? वी हैव नॉट बीन। ध्यान देखो, बीन है और हैव है, नॉट नहीं होना चाहिए। नॉट कहां होना चाहिए? नॉट तो होना ही चाहिए। नॉट कहां होना चाहिए? हैव और बीन के बीच में होना चाहिए। नॉट कहां नहीं होना चाहिए? तो हैव बीन के बाद नॉट नहीं होना चाहिए। तो नॉट कहां होना चाहिए? तो बीन और हैव के बीच में होना चाहिए। या अगर यहाँ पे हैज होता, जैसे देखो यहाँ पे हैज है, तो हैज और बीन के बीच में नॉट है। तो वी हैव नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन बिजी, है ना, सिंस मॉर्निंग। ये सिंस मॉर्निंग क्या है? सो समझो, सिंस मॉर्निंग। वी हैव नॉट बीन बिजी सिंस मॉर्निंग। मैंने 3 सेंटेंस लिखा है और 3 तरीके का वाक्य मैंने लिखा है। एक जिसमें क्रिया रहा रही समय के साथ से, और दूसरा क्या? तार आती रही वाला। और तीसरा क्या? यानी जहां पे वो क्रिया भी नहीं, रहा रही भी नहीं, यानी ये वाला, है ना। तो चीजों को देखिए आप लोग किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो निगेटिव तो समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक सेंटेंस निगेटिव पे और, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारा भाई, है ना, तुम्हारा भाई इस स्कूल में 2009 से पढ़ा रहा है। 2009 ईस्वी से पढ़ा रहा है। ईस्वी से पढ़ा रहा है। ईस्वी से नहीं पढ़ा रहा है ना, निगेटिव है ना। ईस्वी से नहीं पढ़ा रहा है। ध्यान दो दोस्तों, तुम्हारा भाई इस स्कूल में 2009 ईस्वी से नहीं पढ़ा रहा है। तुम्हारा भाई इस स्कूल में 2009 ईस्वी से नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्या होगा अंग्रेजी? योर ब्रदर, ध्यान से देखो, योर ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग। कहां नहीं पढ़ा रहा है? टीचिंग इन दिस स्कूल। इन दिस स्कूल का मतलब क्या हो गया? इस स्कूल में, इन दिस स्कूल। अगर आता है इस कॉलेज में तो क्या होता है अंग्रेजी? इन दिस कॉलेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस स्कूल में, ध्यान से देखो, इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। इस कॉलेज में, तो इस कॉलेज में का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इस कॉलेज में का अंग्रेजी हो जाएगा इन दिस कॉलेज। इन दिस कॉलेज। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? चीजों को समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ध्यान से देखिए। योर ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस क्या? इन दिस स्कूल। अच्छा, ये कब से कह रहा है? 2009 से।
तो 2009 से का मतलब क्या हो गया? सिंस आएगा या फॉर आएगा? बताइए आप लोग। सिंस आएगा। वेरी गुड, या इंटेलिजेंट गाइस। या तो योर ब्रदर हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस, क्या बोलिए? सिंस 2009। क्लियर हो गया ना? सिंस 2009। अब मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव बताने जा रहा हूं। क्या हो सकता है इंटेरोगेटिव में? कोई मुझे बता सकते हैं क्या कि इंटेरोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है? कोई बताओ जी, सानिया बताओ। एक मिनट बता लेते। अच्छा, इंटेरोगेटिव का देखो स्ट्रक्चर क्या होगा? सो हैव क्या होगा? हैव पहले हो जाएगा, हैव पहले, सब्जेक्ट बीन। देखो यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे क्या मायने मतलब है? यहाँ पे मायने मतलब ये है कि सब्जेक्ट से पहले हमको हैव देना है। कुल मिला के मामला क्या है? शोषण। जो मोटा मोटी बात है वो क्या है? क्या है? बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट से पहले हैव चला गया और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? बीन आ गया, है ना? बीन आया या नहीं आया? ये चीज मेन बात है। यानी जो बीन का पोजीशन है वो इधर उधर नहीं करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना है, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या होगा? हैव सब्जेक्ट बीन फोर्थ फॉर्म। देखिए यहां फोर्थ फॉर्म है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देखिए ऑब्जेक्ट यहीं पे लिख देना, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, है ना, प्लस टाइम, नोट ऑफ इंटरोगेशन। इसमें मात्र मैं 3 सेंटेंस लिखूंगा। इसमें तो 4 लिखवा दिया निगेटिव में, लेकिन इंटरोगेटिव में मेरे को लगता है कि 3 सेंटेंस से भी काम चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एकदम लिखते जाइए आप लोग, चीजों को मैं मिटा भी रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे होगा, जैसे मैं बोलूँ कि क्या तुम, है ना, क्या तुम 3 सालों से अंग्रेजी सीख रहे हो? अंग्रेजी, क्या तुम 3 सालों से अंग्रेजी सीख रहे हो? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव यू बीन। ध्यान से देखो, ये यू आया ना, इसीलिए हैव आ गया। इतना तो समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ स्ट्रक्चर क्या है? कहता है कि सब्जेक्ट से पहले हैव लाइए, तो यू हैव तो हैव आ गया। हैव यू बीन, हैव यू बीन हो गया ना? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है? हैव यू बीन, है ना, लर्निंग, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश 3 सालों से, तो फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स। क्लियर हुआ या नहीं? ये देखो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन है, ये नहीं बोलना है हमें। क्या नहीं बोलना है? सब्जेक्ट के बाद बीन है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है? चलो अब मैं अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव का बता देता हूं, ठीक है? देखो यार, जैसे मैं कहूं कि क्या हुआ तुम्हें पैसों से, देखो मदद नहीं करती रही है। क्या हुआ तुम्हें पैसों से मदद नहीं करती रही है? ध्यान से देखो, क्या हुआ तुम्हें पैसों से मदद नहीं करती रही है? क्या हुआ तुम्हें पैसों से? देखो यहाँ इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, यानी हैज सी, लड़की है तो सी हो गया, फीमेल है। अच्छा, अब यहाँ पे है कि नॉट कहां पे आएगा? तो हैज सी नॉट, सब्जेक्ट के बाद। देखो यहाँ अब तब बीन आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, हैज सी नॉट बीन, बीन कहां आएगा? जब नॉट लग जाएगा, जब इंटरोगेटिव और निगेटिव का मामला हो जाए तो है तो पहले निकालेंगे, सब्जेक्ट तो नॉट, यानी इंटरोगेटिव निगेटिव में फिर सब्जेक्ट के बाद ही नॉट होगा। मैंने पहले भी कहा है कि चाहे जो हो जाए, इंटरोगेटिव और निगेटिव में जो है, जब इंटरोगेटिव निगेटिव रहेगा तब जो है हम लोग क्या करेंगे? नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही देंगे। तो हैज सी नॉट बीन हेल्पिंग यू, है ना, हेल्पिंग यू विद मनी, पैसों से है तो क्या हो जाएगा? विद मनी। यहां पे एक बात को ध्यान दो, इसमें समय के साथ से नहीं, इसमें जो है कि समय के साथ से नहीं है ना, इसमें समय के साथ से नहीं है। हैज सी नॉट बीन हेल्पिंग यू विद मनी।
तो क्या अगर समय के साथ सेम नहीं है तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा? मैंने सही बनाया है? उसका आधार क्या है? उसका आधार ये है कि इसमें ता रहा पी रही है, आई मीन पी रही है, इस सेंटेंस में पी रही है ना, पी रही है। ये क्लियर हो गया? एक सेंटेंस और है ना, जैसे मैं कहूं यदि ऐसे कि क्या तुम्हारे दादाजी, है ना, ये सेंटेंस को मिटा दूं क्योंकि नीचे नहीं दिखेगा। देखिए मैं कहूं कि क्या तुम्हारे दादाजी, क्या तुम्हारे दादाजी, क्या तुम्हारे दादाजी, है ना, क्या तुम्हारे दादाजी 3 महीनों से बीमार हैं? क्या तुम्हारे दादाजी 3 महीनों से बीमार हैं? तो हैज योर ग्रैंडफादर, देखो ना, हैज योर ग्रैंडफादर, देखो ग्रैंडफादर, हैज योर ग्रैंडफादर बीन, बीन कहां हम ले आए हैं? सब्जेक्ट के बाद। हैज योर ग्रैंडफादर बीन इल, है ना, 3 महीनों से, फॉर 3 months, फॉर 3 months। ये क्लियर हुआ या नहीं? देखना ड्रॉवर में ये होगा, आई मीन मार्कर वाले का क्यों, हैज योर ग्रैंडफादर बीन, ये बीन आया ना, देख रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। हैज योर ग्रैंडफादर बीन इल, आईएनजी नहीं लग रहा है, मालूम क्यों? क्योंकि उसमें कोई क्रिया है ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्रिया नहीं है, रहा रही नहीं है। समझ में आ रहा है? मेन बात है कि क्रिया नहीं है, मार्कर मार्कर, ठीक है। हमें समझना है हैज योर ग्रैंडफादर बीन इल फॉर 3 months, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम इंटरोगेटिव तो सीख गए, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन वर्ड का। क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड का। कुछ नहीं करना है, याद है तुम लोगों को, मैंने बताया था कभी किसी वीडियो में या किसी क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ तुम लोगों को। मार्कर में बोल रहा हूं तो मार्कर देखो ना, क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन वर्ड है, डाल दिए, बस हो गया। क्वेश्चन वर्ड के स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, समझ में आया, उसमें क्वेश्चन वर्ड डाल देना होता है पहले, बस, और कुछ नहीं। इसमें और कुछ मैंने किया है क्या? कुछ नहीं किया है, बाकी सब कुछ वैसे ही। समझ में आया या नहीं? लेकिन तुम लोग पूरे नए सिरे से स्ट्रक्चर देखना, समझ में आ रहा है? पूरे नए सिरे से स्ट्रक्चर को आप लोग को लिखना है, समझ में आ रहा है? ध्यान से। क्या तुम्हारे दादाजी 3 महीनों से बीमार हैं? तो हैज योर ग्रैंडफादर बीन इल फॉर 3 महीनों से। किसी को कोई दिक्कत समझने में? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन वर्ड में आ गए, मैंने आ गए हम लोग, तो क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर भी हमने लिख दिया है। तब क्वेश्चन वर्ड के सेंटेंसेस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड का क्या आई मीन सेंटेंसेस हो सकते हैं, इन चीजों को जरा देखिए। मैं अगर ये कहूं कि मैं कहूं कि तुम्हारे दोस्त लोग, तुम्हारे दोस्त लोग, है ना, तुम्हारे दोस्त लोग 3 बजे से, ध्यान से देखो, 3 बजे से यहां क्या करते रहे हैं? कर रहे नहीं, करते रहे हैं। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना। तुम्हारे दोस्त लोग 3 बजे से यहां क्या करते रहे हैं? क्या क्वेश्चन वर्ड है या नहीं? बिल्कुल है। तुम्हारे दोस्त लोग 3 बजे से यहां क्या करते रहे हैं, और मामला क्या है? तारात रही का है, तो क्या, तो व्हाट हैज, है नहीं आएगा, दोस्त लोग है तो हैव आएगा, एक चीज सीखना है, ठीक है ना। तुम्हारे दोस्त लोग है ना, तो वो हैव योर फ्रेंड्स, है ना, व्हाट हैव योर फ्रेंड्स, है ना, बिन लाएंगे ना, देखो ना, क्वेश्चन वर्ड से मिलाओ, क्वेश्चन वर्ड से मिलाओ, व्हाट आ गया,
हैव में हैव आ गया क्योंकि प्लूरल है। व्हाट हैव योर फ्रेंड्स बीन आ गया। डूइंग हियर है ना, डूइंग हियर है ना, डूइंग हियर 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock, CLOCK 3 o'clock। क्लियर हो गया। यानी व्हाट हैव योर फ्रेंड्स बीन डूइंग हियर सिंस 3 o'clock। किसी को यहां तक में कोई दिक्कत है समझने में? एकदम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है कि वे लोग 2 दिनों से, ये 2 दिनों से, दिन वाले में क्या लगता है? फॉर लगता है। बजे वाले में क्या लगता है? सिंस लगता है। वे लोग 2 दिनों से तुम्हें क्यों चिढ़ा रहे हैं? चिढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो। वे लोग 2 दिनों से तुम्हें क्यों चिढ़ा रहे हैं? क्यों क्वेश्चन वर्ड है या नहीं है? क्वेश्चन वर्ड है ना? नहीं है? है तो बिल्कुल। तो वे लोग 2 दिनों से तुम्हें क्यों चिढ़ा रहे हैं? तो why have they been, देखो क्वेश्चन वर्ड मैंने लिया, have लिया, they been, why have they been teasing, टीज मैंने चिढ़ाना होता है तो टीजिंग हो गया। why have they been teasing है ना, you, यहां ध्यान से समझो तुम लोग। यू का क्या मतलब हुआ? तुम्हें यहां पे हो गया। फॉर 2 दिनों से का मतलब क्या हुआ? फॉर 2 days। क्लियर हुआ या नहीं? देख लो। Why have they been teasing you for 2 days? किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब अगला सेंटेंस हम लोग लेते हैं दोस्तों, किस समय बिता रहा हूं है ना। तुम्हारे बच्चे है ना, तुम्हारे बच्चे 2 महीनों से क्यों बीमार हैं? महीनों से क्यों बीमार हैं? क्यों बीमार हैं? ध्यान से देखो। तुम्हारे बच्चे 2 महीनों से क्यों बीमार हैं? क्यों, ये देखो क्यों है। तो why have your children, ये चिल्ड्रन है, इसीलिए दोस्तों ध्यान से देखो। Why have your children है ना been, why have your children been, बीमार के लिए ill, कितना दिन से? For 2 months। for आएगा यहाँ पे, for 2 months। किसी को दिक्कत है क्या? चलिए, ये आप लोगों ने समझा कि मैं किस तरीके से इन चीजों को मैं करा रहा हूं। Why have your friends been ill for 2 months? 2 महीनों से। तो ये इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सभी लोग समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। ये क्वेश्चन वर्ड तो इसमें हो ही गया, लेकिन इसमें एक तरह का और सेंटेंस होता है, उसको जरा समझिए। वो भी क्वेश्चन वर्ड का ही होता है, कब से वाला सेंटेंस होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? कब से। जैसे मैं कुछ सेंटेंसेस दिख रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है? जैसे कब से, देखो कब से, कब से को अंग्रेजी में कहते हैं सिंस व्हेन। क्या कहते हैं हम लोग? सिंस व्हेन। यानी देखो तो अगर कब का अंग्रेजी बाद में पढ़ा है और से का अंग्रेजी सिंस पहले पढ़ गया है, यानी कब का, यानी कब से का अंग्रेजी अगर ऐसे कहें तो व्हेन सिंस होना चाहिए था, है ना, सीधा सीधी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। कब से का अंग्रेजी क्या होता है? सिंस व्हेन होता है। ये कब नहीं है, ध्यान से समझना, ये कब नहीं है, ये क्या है? कब से है। मैं कहूं कि तुम कब पढ़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं कहूं कि तुम कब से पढ़ रहे हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वो कब नहीं है, कब से मैं बोल रहा हूं। तुम कब से पढ़ रहे हो, कब से, कब अलग चीज होगी और कब से अलग चीज होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें समय के साथ से है। कब क्या बताता है? कब दरअसल टाइम बताता है।
कब जो है क्या बताता है, टाइम को डिनोट करता है या नहीं करता है? अरे भाई टाइम को ही डिनोट करता है ना। तुम कब जा रहे हो, तुम कब खा रहे हो, टाइम को ही, एक टाइम 8 बजे जा रहे हो कि 5 बजे खा रहे हो, एक टाइम को ही डिनोट करता है। डिनोट मतलब बतलाता है। तो ये टाइम के साथ ही तो से लगा हुआ है, ठीक है। इसमें 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसा कुछ नहीं है, 2 घंटे से या 3 दिनों से, 5 महीनों से, ऐसा कोई चीज नहीं है। लेकिन कब जो शब्द है वो टाइम ही बताता है ना, कि नहीं बताता है? तो क्योंकि कब जो शब्द है वो टाइम बताता है, तो कब से है, यानी टाइम और से तो है इस साथ में। कब टाइम में बता रहा है तो से है, टाइम और से है ही, यानी हम तो यही बोलते रहे ना कि समय के साथ से होना चाहिए। तो यहाँ कब तो टाइम बता ही रहा है ना। ये टाइम पूछ रहा है कि ये चीज कब से हो रहा है, ये काम कब से हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कब से को अंग्रेजी में सिंस व्हेन कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही है, क्वेश्चन वर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई स्ट्रक्चर क्या, क्वेश्चन वर्ड ही है, स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सिंस व्हेन, यानी सबसे पहले कब से क्या लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, ठीक है। हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद चौथा फॉर्म ऑब्जेक्ट, और यहीं पे ये चीज समाप्त हो जाता है। तुमने अन्य जो स्ट्रक्चर्स पढ़ा था उसमें लिखे थे ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता था, सिंस फॉर टाइम। लेकिन जो भी सिंस विंस है तो यहीं पे लग गया, खत्म हो गया, सिंस यहीं आ गया। तो सिंस वेन का मतलब क्या हुआ, कब से। सिंस वेन का क्या मतलब हो गया दोस्तों, कब से हो गया, ठीक है। जैसे हम 2-3 सेंटेंस पढ़ेंगे, 2 सेंटेंस में हो जाएगा। जैसे मैं कहूं तुमसे कि तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे, ध्यान से सुनो, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, है ना। तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, ध्यान दो, सीख रहे हो। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये कब नहीं है, ये क्या है, कब से है। ध्यान से समझो, ये कब नहीं है दोस्तों, ये कब से है। अगर रहता कि तुम कब अंग्रेजी सीख रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन क्या है यहां, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, क्या है यहां, कब से। तो एक कब से की अंग्रेजी, सबसे पहले तो कब से की अंग्रेजी क्या है, देखो ये बिल्कुल ले लिया ना, सिंस व्हेन। हैव यू बीन आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी सिंस व्हेन के बाद हैव है, तो है कोई क्वेश्चन वर्ड है ना ये। सिंस व्हेन हैव यू बीन, है ना, लर्निंग इंग्लिश। सिंस व्हेन हैव यू बीन, है ना, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। क्लियर हो गया सबको। तो ये आपने सीखा, है ना, सिंस व्हेन हैव यू बीन। ये देखो, यू के पहले हैव और यू के बाद बीन, ये चीज समझना है। मैं कहूं कि वह कब से व्यस्त है, वह कब से व्यस्त है, ध्यान से देखो, इसमें कोई आएंगे नहीं आएगा, कोई आएंगे नहीं आएगा, कोई रहा ही नहीं, कोई क्रिया नहीं है। वह कब से व्यस्त है, ध्यान से देखो, वह कब से व्यस्त है। सिंस व्हेन, है ना, सिंस व्हेन हैज ही आएगा ना। देखो सिंस व्हेन आ गया, कब और से के लिए आ गया। हैज आ गया क्योंकि ही है, बीन बिजी, बिजी आएगा या नहीं आएगा, सिंस व्हेन हैज ही बीन बिजी। ये क्लियर हो गया। तो तुम लोग सीख गए ये सिंस व्हेन का सेंटेंस में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, 2 सेंटेंस से काम चल जाएगा कि और एक सेंटेंस दे दी, हो गया, वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप लोगों को निगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और साथ ही ये कब से वाले सेंटेंस जो है कि बता दिया गया है। तो आज भी इतना ही, थैंक यू।